What do you think of markets right now? क्या चल रहा है? Tough, difficult, not an easy market. Trading is all about decision making. It's a string of decisions. What to trade, when to trade. It's a string of decisions. We have to be good decision makers. Do you think retail players should enter algo? Why not? First we have to understand it's a tool. So I need to understand ये tool मेरे लिए कुछ फायदेजनक होने वाला है या do I need the tool or not? People trade not necessarily to make money. People also trade to go right. The trading is not about winning. It's not about winning. It's about making money. There's a big difference between going right and making money. If you don't stick to your decision, then who will? Focus not on generation of returns, but preservation of capital. So do you think ये जो finfluencers आ रहे are they spoiling the youth's knowledge? Fin influencers Yeah. or any influencer is essentially influencing. He or she may have a motive. It's about how are you filtering, and they exactly know what to say जो आपको सुनना है. आप जो अभी फिलहाल ट्रेडिंग सेटअप यूज कर रहे हो, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? कि मैं अगर इस टाइम फ्रेम से इस पुल बैक को ट्रेड करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ चढ़ के लेना पड़ेगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कोई ट्रेडर नहीं लेगा. अगर आप सेम टू सेम सेटअप भी बाहर दे देंगे जो आपके ट्रेडिंग डेस्क पे है, स्टिल लोग लॉस तो करेंगे. हाँ, ऑफ कोर्स, दैट्स द ब्यूटी. व्हाई? So welcome back traders, welcome back to another episode of Voice of Traders. तो सबसे पहले तो I sincerely want to thank you all कि आप हमारी इस सीरीज को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं. आई एम श्योर वी आर प्रोवाइडिंग सम वैल्यू कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है. आई एम ग्लैड. एंड अनदर थिंग इज अगेन एक चीज़ है जो मुझे लग रही है लाइक काफ़ी दिनों से आई वांटेड टू स्पीक इट आउट. इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हम लोग काफ़ी सारे मेंटर्स को देख रहे हैं, कोचेस को देख रहे हैं, बट आई फील वी आर लूजिंग आउट ऑन दैट ओरिजिनलिटी. वो जो एक्चुअल चीज जो होती है, जो टेक्निकल एनालिसिस, इट्स अ डीप कंसेप्ट. टेक्निकल एनालिसिस पे आई डोंट नो लाइक मिलियंस ऑफ वीडियोस आर देयर नाउ टुडे ऑन द इंटरनेट, बट आर दे स्पीकिंग द ट्रूथ? डू दे रियली नो द टेक्निकल एनालिसिस? डू दे रियली हैव दैट डेप्थ, दैट नॉलेज टू शेयर, टू कम ऑन यूट्यूब एंड शेयर इट? सो ये सारे इश्यूज तो है ही. एंड I felt कि हमें at Spider we are into technical analysis for like 25 years. So मुझे ऐसा personally feel हुआ कि I need someone जिनके साथ मैं technical analysis की बातें कर सकूँ, जिनके पास से मैं वो original content, वो जो secrets है technical analysis के, वो सारे उनसे मैं सीख सकूँ एंड मैं अपने audience को provide कर सकूँ. पहले एक छोटा सा वाक्य है. जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया था, मैंने जब स्पाइडर ज्वाइन किया था, द फर्स्ट वीडियो जो मैंने इंटरनेट पे देखा था रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट कि हाउ टू यूज स्पाइडर सॉफ्टवेयर, हाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो जो पहला जो पॉपअप जो आया था ना, दैट वाज द गाय जिनके साथ हम आज पॉडकास्ट करने वाले हैं. सो 20 इयर्स ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, कोर टेक्निकल एनालिसिस, इक्विटी मार्केट्स के यू कैन कॉल हिम द किंग ऑफ इक्विटी मार्केट्स. We have today Mr. Abhijit Paul. नमस्कार and thank you for having me in VOT. नाम बहुत अच्छा लगा मुझे. अच्छा. Congratulations and I wish you and your team lots of success in this channel. Thank you sir. Sir, like मैं तो वैसे तो YouTube तो हर कोई देखता है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सबको सीखना है, सबको जानना है. आपको लग रहा है कि जो YouTube पे जो कंटेंट आ रहा है, लाइक आपने भी देखा ही होगा, इज इट ऑथेंटिक, इज इट ट्रू, और is it something people should look after? Well, see, it's a platform जो आपको कंटेंट देता है, right? और कोई भी कंटेंट अपलोड कर सकता है. Now we both of us can't judge कि कौन सा कंटेंट मुझे देखना. The content is thrown at us. So आप जो पूछ रहे हो मुझे, that should it be regulated? मुझे लगता है एक पॉइंट पे जाके कुछ एरियाज में, डिपार्टमेंट में ये रेगुलेशन आएगा. आज के तारीख में सबको ही सब कुछ है. Why not if you see training, workout, कोई भी कुछ भी बोलता है, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, ये क्रिएटिन, बट वहां पे people may harm themselves physically. Over here people harm themselves financially. Then something else they'll harm themselves. So कहीं पे भी कुछ भी जहाँ पे उसका expansion होगा, तो समुंदर मंथन में अमृत के पहले विष निकला था. ठीक है? What a line.
राइट करेक्ट. तो जब कुछ एक्सपेंशन होगा, कुछ नया करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो विश निकलेगा. होपफुली विश के बाद वो अमृत भी निकले. ठीक है. सो आई विल से दैट मैं खुद उतना ज्यादा यूट्यूब मेरे टॉपिक पे नहीं देखता हूँ. मैं दूसरे टॉपिक पे देखता हूँ, बट मेरे टॉपिक पे मैं ज्यादा यूट्यूब वीडियोस नहीं देखता हूँ. ओनली आई विल सजेस्ट द व्यूअर्स, स्पेशली दोज हु आर न्यू टू द मार्केट, थोड़ा सा गेज कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए. एंड यू शुड नॉट स्टार्ट योर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग विद वीडियोस. आई डोंट नो, मैंने 20 साल पहले स्टार्ट किया था. आई एम एन ओल्ड स्कूल गाय. ठीक है. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यूट्यूब 1 साल बाद देखना, पहले 1 डजन किताब पढ़ो, बिकॉज दैट्स द वे, मतलब दैट इज द वे टू लर्न. रीड जॉन जे मर्फी, रीड स्टीव निसन्स, रीड मार्टिन प्रिंग, लैरी कॉनर्स, बहुत सारे किताब है. अगर आप एक किताब 1 महीने में भी उतार देते हो, आई कैन गिव यू 1 डजन नेम्स ऑफ बुक्स. देन उस किताबों को समझने के पहले जब आप यूट्यूब खोलोगे ना और वो बोलना चालू करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है. So that knowledge has to come from books. That knowledge, I don't think it can come from YouTube, but I seriously doubt you will go in the depth of understanding by watching YouTube videos. So do you think ये जो influencers are they spoiling the youth's knowledge? Again, the youth from an age point of view, or someone who is interested in financial market at the age of 50, he's also a youth. Right. My youngest student is a 16-year-old guy and my eldest student is a 69-year-old golfer. ठीक है. Okay. But he wanted to know about markets very late. So youth का जब बात हो रहा है, I will say मेरा definition of youth is he or she has very less knowledge in that particular area or field. Now, fin influencers, Yeah. or any influencer is essentially influencing you, right? Right. He or she may have a motive. Most of us have a motive, right? But again, it's about how are you filtering. जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसका एक certain understanding उस चीज को filter करने का होना चाहिए, or else आप बह जाएंगे. You will watch him, you will watch her, you will watch him, and they exactly know what to say जो आपको सुनना है. मसाला मूवीज बॉक्स ऑफिस में ज्यादा बिकता है. अच्छे मूवीज, क्वालिटी मूवीज जो देख के आपको लगे कि मैं भी लाइफ में कुछ करूं. मैं आपको एक छोटा सा बोलता हूँ. जब मैं बहुत छोटा था, मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन का रॉकी देखा था मैंने. आज भी अगर आप प्ले करेंगे ना, मैं एंड स्टार्ट टू एंड देखूंगा आज भी. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई वॉच्ड रॉकी, ऑल द रैम्बोस, बट रॉकी इज रॉकी. मतलब तो इट मोटिवेटेड मी दैट health is good, I can take up some sports, and आज भी मैं जिम करके आया हूँ. Right. मैंने कॉल किया था सर, तभी जिम में ही थे. हाँ. So working out or some sport for me is extremely important. Sport एक ऐसा चीज है जो आपको हारना सिखाता है. और ट्रेडिंग करने आएंगे तो हारना तो पड़ेगा. और शाहरुख खान का लाइन है जो सबको पता है, हार के जीने वाले को बाजीगर कहते हैं. यहाँ पे हार के जीने वाले को ट्रेडर कहते हैं. ओह वाह. ठीक है ना. लाइन साइड में करते हैं. सो द फिन इन्फ्लुएंसर और एनी इन्फ्लुएंसर आर एक्सपोजिंग यू, बट एज आई सेड, आई विल गो बैक टू द सेम लाइन. आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, इफ यू हैव रेड गुड क्वालिटी बुक्स, बिकॉज बुक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अ वीडियो. Video is very engaging. We are using our eyes, we are using our ears, so we are much more engaged to a video. Right. We are less engaged to a post. We are much lesser engaged to a book. For a book, I need that focus. और आज के जवान, मतलब youth को छोड़ दीजिए, the attention span is so less. So I would strongly suggest, जैसे urban areas इतना flooded क्यों हो रहा है, the solution may be de-urbanization. Right. वैसे ही मैं बोलूंगा कि if the youth or if you and me are losing our attention span, then we should go back to the roots, and the roots of learning is books, either a guru or a book. But if you can't find the guru, then best start with good quality books. There is no substitute for that. But then sir, वही books, कौन सी book पढ़े, कौन सी book से शुरुआत करें? तो beggars are not choosers. When I want to learn something and you are seriously hungry for that, आप left, right, center जो भी मिलेगा you read. Just read. Don't choose. या फिर search the web, top books. ऐसे मत कीजिए. मतलब कीजिए, you will get some names. Start कीजिए. By that,
I can give you guarantee, if you read the first 10-12 books, उसके बाद you know कि कौन सा किताब पढ़ना है नहीं पढ़ना है. For example, John J. Murphy, Financial Markets, Technical Analysis of Financial Markets, is the best starter book. 13-14 chapters, easy language, फटाफट आप खत्म कर लेंगे. वहां पे कैंडलस्टिक्स का एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है 7-8 पढ़ने का. बट अगर वो आपको अच्छा लग गया, फिर आप देखेंगे कैंडलस्टिक्स में क्या पढ़ूं, स्टीव निसन, तो आप इन डेप्थ जा रहे हो. कैंडल्स, इंडिकेटर्स अच्छा लगा तो क्या पढ़ूंगा, मार्टिन प्रिंग. एलियट वेव प्रिंसिपल अच्छा लगा तो क्या पढ़ूंगा, रॉबर्ट प्रेक्टर. ओके. ग्लेन नीली. सो लाइक दिस यू स्टार्ट समवेयर, वो ब्रांच आउट होते रहेगा. एंड एक बार आपने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है ना, फिर आपको लगेगा कि मैं क्या टाइम पास कर रहा था वो वीडियोस देख के. यू डोंट नीड एनी इन्फ्लुएंसर, यू नीड अ मोटिवेटर. You need someone who will, and you also don't need a motivator to be honest. If you're self-motivated, you're self-start, you don't need anyone to start. So, again, as I said, I'm an old school guy. If I'm sorted, I'm going to read these 10-12 books, step by step. Then मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे सब्जेक्ट में मैं YouTube videos नहीं देखता हूँ. ठीक है? So, आप भी, after a year, 2 or 3, you will see ये क्या फीका है. You will not watch. So the solution to this concept of not technical, fin influencer in the field of trading and let's say workout and this field and that field, जो भी कचरा हर जगह पे है, the only thing is you go back to the root. That's the solution. I think so. Let's see what the future holds for us. But वही ना, आपने कहा कि like videos are easiest way for people to like listen, hear, watch anything. तो obviously अब इवन इन इन्फ्लुएंसर्स अब ऐसा भी नहीं होगा कि लाइक सारे ही खराब है या सारे ही कुछ मोटिव के साथ है. तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि कौन बेटर है, कौन अच्छा है, किसे देखना चाहिए, किसे That's exactly what I'm saying, that you have to be eligible enough to figure out. आप बोल रहे हो that I want to learn, YouTube is a good platform, but I don't know whom to trust. That's the issue. Correct. What I'm saying is prepare yourself for a year and a half. Then you will yourself figure out whom to trust and whom not to trust. जब आपको कुछ पता नहीं है, you will trust everyone. बचपन में प्यार होता है, फिर वो टूट जाता है, फिर आपको फिर से किसी से प्यार होता है, फिर होते ही जाता है. Then you get some experience. Right. Then you know that ये सिग्नल गलत है, ये गली मुझे नहीं जाना है. How do you know that? Right. Because आपका दिल 3, 4, 5, 6 बार टूटा है. So you know that. You have essentially, what I'm trying to say is experience. Correct. So if you have experienced it, if you have the knowledge, then you know how to gauge it. Same thing. So my point is, you can watch anyone, but if the foundation is not there, then you will not be able to filter out, and you will get swayed away. आपको ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा. So that's what I'm trying to say. Market हो, trading हो, market के बाहर भी कुछ हो. You can use YouTube platform for other reasons. जैसे for example, मुझे अगर अभी दाल का हलवा खाना है, अभी देखिए शेफ्स एंड कुक, यहाँ पे वो एंगल नहीं है जो ट्रेडिंग में है. यहाँ पे वो एंगल नहीं है जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स में. I check that guy, he's cooked really well. अच्छा लगा तो this is fine. YouTube is good over here. So you have to use it carefully, and especially हमारा जो इंडस्ट्री है, फील्ड है, उसमें तो it's difficult, it's risky, it's dangerous. Prepare yourself and then use it. Driving सीख के ड्राइव करो, उसके पहले नहीं. तो सर आपने like how did you start, like can you tell me a little more about your journey? My journey is no less than a stock chart. breakout failure सब हुआ है और हो भी रहा है. I enjoy my journey. And how did you start? I was doing my MSc Economics, Calcutta University, और मैं पक गया था. मुझे और मतलब somehow bookish knowledge अच्छा नहीं लग रहा था. So 2002 December, I land up in an interview with Kotak Securities Private Client Group. अब कैसे मैं उस इंटरव्यू में पहुंचा ये मुझे याद नहीं है. अच्छा. Some way कुछ तो किसी ने बोला था, तुम क्या कर रहे हो, मैं बोला मैं वेले बैठा हूँ. तो वहां पे एक नौकरी है, तुम जाओगे. I was 22 साल का था तब मैं. Okay. तो चला जाता हूँ, क्या है. उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने कुछ जवाब दिया, उन्होंने रख लिया मुझे. 4,000 रुपए का पगार था. ठीक है. But it is 2002, right? 2000. Yeah. So, but it was a private client group and it was a PMS product, essentially marketing sales. Okay. I was enjoying it, but then I realized my background was
इकोनॉमिक्स, सो वो एंगल था, इकोनॉमी, जीडीपी, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला एंगल था। ऑफ कोर्स। तो मुझे अच्छा लग रहा था काम, बट मुझे समझ में आया दैट देयर इज, ये समुंदर बहुत डीप है। अच्छा तो लग रहा है, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड मच मोर। एंड स्टॉक मार्केट समझने के लिए, थियोरिटिकली हो या एक्सपीरियंशियली हो, इस कंट्री में सिर्फ एक ही शहर है, वही शहर आपको सिखा सकता है, आपको सीधा कर देता है, वो हमारा मुंबई है। No तो doubt. आई मेड अ प्लान, बॉस मुझे बॉम्बे जाना है, जैसे एक्टर्स बोलते हैं ना बॉम्बे जाके एक्टर बनना है। तो मैं सोच रहा था कुछ करके मुंबई पहुंच जाता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपना पटरी। तो ऐसे ही मैगजीन कुछ देख रहा था, देन आई फिगर्ड आउट कि आईटीएम बोल के एक बिजनेस स्कूल है, दे हैव स्टार्टेड देयर फर्स्ट बैच इन फाइनेंशियल मार्केट्स, देयर वेरी फर्स्ट बैच। और मैंने अप्लाई कर दिया, और मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस था, तब तक मेरा 6-7 महीना कोटक सिक्योरिटीज में हो गया था। तो उन्होंने मुझे ले लिया, और मैं अपना बिस्तरा बांध के 2004, मिड 2004 आई रीच्ड मुंबई। मुझे ये 16 महीने का प्रोग्राम खत्म करना था, एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, मैं और सीखूंगा स्टार्टअप। 2005 एक साल मेरा जब मेरा ये एमबीए प्रोग्राम चल रहा था, इट वाज अ प्रॉपर एमबीए प्रोग्राम, मुझे एक ब्रेक थ्रू मिला टू वर्क एज एन एसोसिएट टेक्निकल एनालिस्ट विद एमके शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। ये आपका लोअर परेल फिनिक्स मिल का 4th फ्लोर में तब हुआ करता था। तो ये मेरा पहला नौकरी 2005, आई थिंक 15th of June इफ आई एम करेक्ट। वहां से आप मेरा जो पटरी है, मेरा गाड़ी चालू हुआ। एंड सरप्राइजिंगली 2005 से जो ट्रेन का जो पटरी होता है, 2 होता है ना, एक मेरा है रिसर्च का, एनालिसिस का, फंड मैनेजमेंट का, ट्रेडिंग का, और एक है मेरा ट्रेनिंग का, टीचिंग का, मेंटरिंग। दोनों ही 2005 से चालू। ओके। तो मेरा नौकरी ये स्टार्ट करता है, और मेरा जहां से मैंने पास किया था एमबीए इंस्टीट्यूट, वो मुझे इनवाइट करता है कि अभिजीत सुनो, हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, वहां पे 100 मार्क का एक टीए पेपर है, आप फैकल्टी बन जाओ। मैंने बोला चलो, सैटरडे संडे पढ़ा लूंगा, मंडे टू फ्राइडे नौकरी कर लूंगा। तो 2005 वाज माय, लेट्स से, अ बिगिनर ईयर फॉर मी। देन जब आप अच्छा काम करते हो, लोग आपको नोटिस करते हैं, आपको ऑफर देते हैं, जब आपका बॉस कहीं बेटर जगह पे जाता है, वो आपको लेके जाता है। और ये था 2005, आई डोंट नो आप बाजार में थे कि नहीं, बट 7 दिसंबर, मतलब आप वो बुल मार्केट सोच भी नहीं सकते, मतलब अंधाधुंध बुल मार्केट, ब्यूटीफुल बुल मार्केट। तो मैं जो भी कॉल दे रहा था, रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा था, मोस्ट ऑफ देम वर राइट। मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मार्केट सपोर्ट कर रहा था। ऐसे करते करते मेरा सेकंड ब्रेकआउट आया 2007 अक्टूबर, जब मुझे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल डेस्क में नौकरी मिला। दिस इज माय दी ब्रेकआउट। मुझे कॉल मिला, मैं उनसे मिला। यहां पे मेरा एक्सपोजर जो एचएनआई क्लाइंट्स में था, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स में था, रिटेल से बात करता था, सीधा शिफ्ट हो जाता है इंस्टीट्यूशंस। अब मैं बात कर रहा हूं डीआईआई, एफआईआई, हम जो काम कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग पहली बार देखा, आई यूज्ड टू सिट ऑन अ ब्लूमबर्ग, सो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग, एंड दैट वाज माय ब्रेकआउट जॉब। वैसे करते करते फिर 2008 आ गया। इट वाज अ डिफिकल्ट ईयर। Then I joined Brick Securities. This is my last job as a job in the market. Okay. 2009, 10, 11, 12, 2012 March 31st, I started my own consultancy. So I resigned and I became a consultant. Okay. I had a daughter. When I resigned, she was young. I wanted to spend some time with her. My father was alone in my city back. So मैंने decide किया 2013 में, let's go back. Let's take care of the responsibilities that a son should take, that a father should take. And living in Bombay, it's not going to happen. आप जब पहले स्टार्ट करते हो, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, then I bought my own first car. But typical Bombay life जो होता है, right. But you don't get that time. You're drained. 2 घंटा वो एक्सेलरेटर और क्लच करते करते ना मेरा ये नींद दुखता था. It was a manual car, Skoda, long time back. I told myself this is not what I want to do. So I started कंसल्टेंसी 2013 एंड देन आई सेड मैं जो बॉम्बे में बैठ के कर रहा हूँ वो तो मैं कलकत्ता में कर सकता हूँ. आई वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ माय फादर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. माय वाइफ कैन टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स. सो आई शिफ्टेड बैक. ऑल थ्रू आउट थैंकफुली माय ट्रेनिंग वाज ऑन. कहीं ना कहीं ये बिजनेस स्कूल, वो बिजनेस स्कूल, एनएससी एकेडमी, ये कुछ ना कुछ, मतलब मेरा, मुझे नहीं लगता है कि मेरे 20 साल के करियर में एक भी महीना ऐसा गया है कि मैंने कहीं पे कोई क्लास ना लिया हो. आई डोंट रिमेम्बर दैट आज तक. तो करते करते आज ये रहा, फास्ट फॉरवर्ड आपके सामने हूँ.
और आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू जो मुझे सुन रहे हैं, और इफ यू नो मी, यू हैव मेट मी इन माय बॉम्बे डेज, मैं वही हूँ, द सेम गाय हु वाज देयर, नथिंग मच हैज चेंज्ड, little bit of gray hair and gray beard, बस. You don't look that old, come on. And yeah, so right now what do I do? I love to train. ये mentoring, teaching, sharing my knowledge में मुझे बहुत अच्छा किक मिलता है, और मैं सीखता भी हूँ लोगों से बहुत, जिनको सिखा रहा हूँ उनसे बहुत कुछ सीखने, उन सबका एक स्टोरी है, where they started, where they failed, मैं बहुत बारीकी से सुनता, अच्छा ये तो मैंने भी किया था. So ऐसे करते करते if you talk to me, मतलब मेरे पास हजारों ऐसे डेटा है of actual authentic people who have tried and failed and success and all that. So I train. I have a small community of my own. I call it Next. And जहाँ पे भी कोई as a visiting faculty, I get invitations. I go and take classes. ये हुआ मेरा training part. And जब मैं नौकरी करता था, compliance do not allow you to trade. Right. तो मुझे आप बोलोगे कि 10-12 साल मेरा पहला first 12 years of my career, I could not trade for myself. I used to give calls for my client. आप मेरे client हो. Right, yeah. So then I started my own trading. So I trade futures. I invest via mutual funds, via stocks, via ETFs. But trading अगर बात करूँ, quote unquote trading, I love stock futures. So futures से अभी थोड़ा सा future की भी बात कर लेते हैं. Sure. What do you think of markets right now? क्या चल रहा है? Tough, difficult, not an easy market. Simple. There are 6 ways in which we can define the state of a market. Now, 1, steady bull market. Steady. Okay. Volatility कम है. Steady bull market. तो ऐसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 होता है. Correct. Volatile bull market. जितना जा रहा है 100% रिट्रेस कर रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. Okay. Steady bear market. Steady fall 2008. And volatile bear market. 5th, स्टेडी और शैलो साइडवेज मार्केट. छोटे से रेंज में मार्केट पड़ा है, बहुत छोटा रेंज, एरिया श्रिंक हो रहा है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. वॉलाटाइल रेंज बाउंड मार्केट, बहुत बड़ा वाइड रेंज में भाग रहा है. ओके. अब इस 6 में से जो वॉलाटाइल वाले हैं, वॉलाटाइल लॉन्ग, वॉलाटाइल शॉर्ट या बुल बेयर, वॉलाटाइल इज डिफिकल्ट. ओके. स्टेडी बुल मार्केट इज द बेस्ट. कुछ भी लो ना लो चलते जाता है. ठीक है. जो आपको दिखा होगा कोविड के बाद 2020 मिड मार्च के बाद जो एक तरफा चला, that was सब कूदी मारे मार्केट में. एवरीवन वाज अ ट्रेडर. आई यूज्ड टू गेट कॉल, आई वांट टू लीव माय जॉब, मैं ट्रेडिंग करूंगा 24. सब वापस चले गए. दे ऑल फाउंड देयर जॉब एंड दे हैव गॉट बैक because they thought that the market that they were making money. They are not. See, I don't make money from the market. Your portfolio does not go up because of your portfolio. So the market goes up, that's why your portfolio goes up. कौन सा म्यूचुअल फंड का फंड ऊपर जाता है जब मार्केट 10% नीचे आता है? Not possible. It's the market. ठीक है. तो essentially that's what it is. Means current condition is that volatile वाला. Because आज हम लोग बैठे हैं the last day of August 2025. Correct. 2 हफ्ते पहले जीएसटी रीस्ट्रक्चर के कारण एक 300 पॉइंट का गैप अप हुआ था. और 2 हफ्ता मार्केट ठीक ठाक एक बाउंस बैक था. उस 2 हफ्ते का बाउंस बैक के पहले एक 6 हफ्ते का करेक्शन था. और 1 हफ्ते में वो पूरा गेन उसने धो दिया. धोने के बाद फ्राइडे को आता है जीडीपी नंबर्स जो अच्छे होते हैं. कल सुबह क्या होगा कैसे होगा वो हम देखेंगे. बट एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव न्यूज जीएसटी स्ट्रक्चर. इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ. इट हैज अ effect in the future. That gets retraced in a matter of just 1 week. I don't means the feeling is not that good. The sense is not that good. Okay. The charts have become choppy. Bank Nifty has broken down. Private banks have broken down. IT is there struggling. So I would say it's not going to be easy. Okay. It's not going to. किस तरफ होगा? I don't predict. I completely go by the price. And I share my views on the market. एंड ऑफ द वीक, हर हफ्ते के एंड में सैटरडे संडे बैठ के आराम से मार्केट को एनालाइज करके यूट्यूब में मैं अपना शेयर करता हूँ. आप देख सकते हो. एंड टुडे मॉर्निंग आई हैव शेयर्ड एंड आई एम सेइंग अगर आप लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो स्टे अवे. ओके. अगर आप लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर हो तो आपको सस्ते में मिलना चालू हो रहा है. तो आप ढूंढना चालू करो कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, नॉट ट्रेड. राइट. ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में देयर इज अ डिफरेंस. करेक्ट. एंड अगर आप शॉर्ट ट्रेडर हो डेरिवेटिव्स में तो धीरे धीरे हो सकता है पुल बैक में आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिले. So my view is this is not going to be easy. Rest of the year I don't think is going to be easy. Okay. Guys, just एक small tip. This is today is 31st August.
2025 2025. So please ऐसा it might take 10-15 days for this video to come out. So when it comes, do not think कि this is like current market scenario. 15 दिनों में market बहुत कुछ change हो सकता है. So do not watch and trade on the basis of what sir has just said. right So बस उतना ख्याल रखिए. बिल्कुल तो आपने टोटल आपकी जो जर्नी है टोटली यू हैव लाइक पुट इन एवरीथिंग इनटू टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है. बिल्कुल सो इफ अ न्यू पर्सन इज जॉइनिंग द मार्केट, ठीक है, तो उन्हें टेक्निकल एनालिसिस की कौन सी लाइक कोर प्रिंसिपल्स या कहाँ से टेक्निकल एनालिसिस बिगिन करना चाहिए, लाइक विद व्हिच कांसेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? सी टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे वर्टिकल्स है. क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस, पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, फैन लाइंस वगैरह वगैरह, इंडिकेटर्स, करेक्ट, फिबोनाची, गैन, एलियट, कैंडलस्टिक्स के अंदर हाइकेनाशी. तो वैरायटी है. जैसे जब मैं क्लास लेता हूँ मैं सिखाता ऐसे हूँ कि सोचो आप लंच के लिए गर्लफ्रेंड को लेके, शादी हो गई? नहीं. अच्छा. सोचो आप गर्लफ्रेंड को लेके लंच के लिए बाहर गए हो, ठीक है, तो राजस्थानी थाली खाना है या साउथ इंडियन थाली खाना है या कहीं पे बुफे पे गए. ओके. देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स. आप चखते हो थाली में जो होता है आप चखते हो, आपको ये आइटम अच्छा लगा, करेक्ट, तो आप क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम वो तो थोड़ा ये ज्यादा देना, राइट, because you like that item, you want to consume more of that item. How did you like it? Because you experienced it. Yeah. Is that okay? Make sense? Correct, makes. Now you open John J. Murphy technical analysis. एक थाली है, सब है उसमें, थोड़ा थोड़ा करके सब है. कैंडल्स है, फिबोनाची है, इंडिकेटर्स है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, सब है, थाली है. You should read everything. You may not use everything. कहाँ हम लोग अपने जो स्कूल कॉलेज में सीखे थे, do we use it now? We don't use it now. Right. But we know it. Yes, we know it. Right? So when you read a basic book like a John J. Murphy, Martin Pring, books like these, you taste a little bit of almost everything. Almost everything. While you're doing it, अरे ये तो अच्छा, ये तो अच्छा लगा. अब ये अच्छा आपको हो सकता है कैंडलस्टिक्स लगे, मुझे हो सकता है फिब लगे, किसी और को हो सकता है पैटर्न्स लगे. ओके. वैलिड. ओके. जो आपको अच्छा लगा आप अभी उसमें डीप जाना चाहेंगे, फिर आप पूछेंगे या सर्च करेंगे कि पैटर्न्स के ऊपर कौन सा किताब है, थॉमस बुल्कवर्थ की. कैंडलस्टिक्स के ऊपर कौन सा बुक है, स्टीव निसन. इंडिकेटर्स के ऊपर कौन सा बुक है, मार्टिन प्रिंग. और भी बहुत है, आई एम जस्ट गिविंग नेम्स. अच्छा, क्वांट की तरफ जाना है, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाना है, पेरी कॉफमैन. स्ट्रैटेजीज की तरफ जाना है, लैरी कॉनर्स, लैरी विलियम्स, लिंडा रैशके. फिर अगर आप में भूख वो है ना, फिर तो आप यू योरसेल्फ विल डू इट. यू डोंट नीड यूट्यूब, यू डोंट नीड अ पर्सन लाइक मी. यू योरसेल्फ विल डू इट. हाँ, इफ समवन इज टेलिंग यू विद एन ऑथेंटिक नेचर, इट हेल्प्स यू. जो मुझे प्रोबेबली 10 साल लगे, हो सकता है आपको वो 3 साल लगे या 2.5 साल लगे, बट चलना तो आपको पड़ेगा. बट सर पीपल, मतलब अब अगेन जो भी है पीपल, वो उनका ऐसा कहना है कि 10 साल पहले मार्केट अलग था, 10 साल पहले जो चीज़ें चलती थी आज के मार्केट के हिसाब से वो काम नहीं आएंगी. वो आप बताइए प्लीज, क्या जो 10 साल पहले चल रहा था आज चलेगा या नहीं चलेगा? हाउ डज द मार्केट गो अप एंड कम डाउन? डिमांड एंड सप्लाई, नॉट नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स. किसी भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा है, बॉम्बे का रियल एस्टेट आप देख लो, आप बॉम्बे से हो, तो वी नो दैट वेरी वेल. So if the demand is greater than the supply, prices go up. If the supply is greater than the demand, the price comes down. This is fundamental. Right. ये 100 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, 100 साल बाद भी यही रहेगा. खाली नेचर चेंज होगा. मतलब फॉर एग्जांपल 2008 का करेक्शन जो था लीमैन ब्रदर्स के कारण था. अभी फ्यूचर में जो डाउन मूव होगा वो किसी और कारण होगा. कारण चेंज होता है, आत्मा एक ही रहता है, बॉडी चेंज होते जाता है. इफ यू बिलीव इन इट. If you believe in what I'm saying, I am what I am. It's just I'm changing. So the market keeps on going up and down because of demand and supply. जो भाव भगवान छे, वो भगवान छे. भाव is, the price is ultimate God. Price goes up because of demand and supply, pull and push, tug of war. अब ये tug of war ऊपर जाने का कारण चेंज होते रहता है. मसाला चेंज होते जा रहा है. बुल मार्केट का कारण ये था, बेयर मार्केट का कारण अभी कुछ और है, परसों कुछ और होगा. आते जाते रहेंगे, मार्केट वैसा ही रहेगा. मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा. 1-2 चीज हो सकता है,
कंप्यूटर्स के कारण, एल्गो के कारण ऐसा हो सकता है दैट पहले जो स्टेडी अप ट्रेंड्स थे वो थोड़ा जो ट्रेंडी नेचर है वो थोड़ा घट जाए, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू ट्रेड, और छोटे छोटे खाके अगर आप निकल रहे हो तो सप्लाई आ जाता है, तो हो सकता है कि द लेंथ ऑफ द ट्रेंड्स मे डिमिनिश, बट द मार्केट विल गो अप, द मार्केट विल कम डाउन, द मार्केट विल बी स्टेडी। और एक चीज मैं ऐड करूंगा, मुझे लगता है कि मार्केट का पैनिक भी ज्यादा होगा, because there will be lot of algos which will feed their trades and orders at certain prices. एक कटा तो करके अगर डेप्थ नहीं होगा तो सीधा लेके नीचे आ जाएगा। करेक्ट। So everything has its pros and cons. तो अगर आप बोल रहे हो कि 10 साल पहले वो आपका टाइम था, अभी टाइम अलग है, अभी AI है, ये है, वो है, आप करोगे क्या? 10 साल पहले या 20 साल पहले कोई ट्रेडर क्या करता था? खरीदता था और क्या करता था? बेचता था। आप क्या करोगे? चैट जीपीटी के साथ, AI के साथ आप एंड ऑफ द डे क्या करने वाले हो? बाइंग एंड सेलिंग। वो खुद आप करोगे या फोन पे करोगे या आपका कंप्यूटर आपको करके देगा? मैं तब फोन करता था, हेलो क्या भाव चलता है, खरीद लो, बट करता क्या था? बाइंग एंड। अब 20 साल पहले क्या खाते थे? आपके जो पेरेंट्स थे वो क्या खाते थे? थोड़ा सा डिफरेंट है आपका खाने से, दाल राइस नॉर्मल। हाँ, बट आपका जो अभी नेचर ऑफ फूड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है देन व्हाट योर ग्रैंडफादर वाज। करेक्ट। योर ग्रैंडसन विल ईट फूड, विल, बट व्हाट आर यू डूइंग? You're getting energy. Yeah. So the fundamentals will never change. The fundamentals is demand and supply. How we exercise it, that's going to change. How are we going to execute? That will change. But the fundamentals will never change. डेफिनेटली, मतलब उसका तो जो बेस जो प्रिंसिपल है वो बाइंग एंड सेलिंग है, सो इट विल नॉट चेंज। एल्गो की हम बात करते हैं। एल्गो सर, डू यू थिंक रिटेल प्लेयर्स शुड एंटर एल्गो और दे शुड ट्राई एल्गोस? Why not? First we have to understand it's a tool. Hammer is a tool. Screwdriver is a tool. Correct. Car is a tool. Aeroplane is a tool. Algo is a tool. So I need to understand ये tool मेरे लिए कुछ फायदेजनक होने वाला है या do I need the tool or not? The only problem is we get so carried away because my neighbor is using the tool. अभी मुझे भी use करना चाहिए. That's the problem with social media, because you're exposed to tools, you feel you're left out. Is that clear? Fine. Correct. So algo is also a tool. Now I'll say, I will ask, what is this tool? This gets the job done automatically. Oh, that's very nice. So what kind of job done? जैसे मैं देखता हूँ two types of job. One is do the research for me, find out the stock I'm going to trade tomorrow. मुझे खुद find out नहीं करना है, चार्ट देख देख के automatically निकाल दो भाई. And second is मुझे ट्रेड नहीं करना है तो खुद ट्रेड कर दे. So automation in two areas is what I see. Area number one, research and identification. Area number two, execution. Okay. Is that okay? It can be done. Yes. If someone makes a choice, हाँ मुझे ढूंढ के दो और execute भी करके दो, 100% automation, मुझे यही चाहिए. Fine. It's your choice. करो. I do not do 100% identification. No. I'm looking at charts for 20 years. मुझे charts देखने में मजा आता है. This is my life. So मैं बिना चार्ट देखे I will never say that's a technician. I'm a chartist. Difference है. ठीक है. So मैं चार्ट देख के डिसाइड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन यूज करके, मेरा एक फॉर्मूला है, सेटअप है, ये RSI वो सब एक रूल है, रूल के बाद मैं अपना सेंस यूज करता हूँ, देन आई टेक अ कॉल, देन आई कैन गिव इट टू एन एग्जीक्यूशन, ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया. सो हाउ एल्गो इज अ टूल, एल्गो कैन गेट दिस काइंड ऑफ जॉब डन. व्हाट डू यू वांट, एक्सेप्ट बोथ और एनी वन, दैट्स योर कॉल. एल्गो इज अ पाथ wherein either you want to do it yourself, everyone cannot code, or you outsource it to someone जो आपको बना के देगा. आपका सॉफ्टवेयर भी आई थिंक करके देता है कुछ हद तक. Yes. Again, everything you have to experience, you have to try it out, and then technology will change, your approach will change. But algo essential is this. So retail को करना चाहिए. If you understand what you're doing, करना चाहिए. आप कर लिए, आपको समझ में नहीं है, अरे ये सब नहीं है, that. Right. So understand and apply. Right. So no, actually market अभी मैंने एक recently एक research पढ़ी थी, उसमें था कि 70% of the trading volume of Nifty Yes. is coming through algos. Right. And definitely retail is not doing it. No, So it's an institution. It's a mainly institution. Exactly. So the point of saying is कि जीत जो रहे हैं तो वो institutions ही है, because they have volume, and retail are losing. Let's understand. What is the difference between a retail and an institution? Okay. What is the difference? आपको क्या लगता है? Retail is an individual and institution is something. Size of the pocket. Correct. Size of the money, the capital that they're trading with is huge. Okay. So if a retail has 1 lakh, 10 lakh,
20 lakhs, 25 lakhs, he is limited to a certain degree of action. If an institution is sitting on 25,000 crores, then he will look at various ways to trade. वो ये आर्ट करेगा, वो शॉर्ट टर्म करेगा, उसका प्रॉप डेस्क होगा, बहुत कुछ करेगा वो, because he has the possibility to deploy. And 2007 में जब मैं ICICI सिक्योरिटीज में इंस्टीट्यूशन डेस्क में पहली दफा बैठा, तब मुझे दिखा, तब ये नहीं आया था, आपका एल्गो तब नहीं था, हाँ नहीं था, तब उसके एंड में आया था, 2007 के एंड में आया था. I could see how manual traders used to place. ब्लूमबर्ग में चैट हो रहा है, वहां से ऑर्डर आ रहा है, वो चिल्ला रहा है, डीलर दे रहा है, सो इट यूज्ड टू बी हंगामा हो रहा है. तो इफ द सेम हंगामा कैन बी डन इजीली थ्रू टेक एल्गो, व्हाई नॉट? सो दैट्स व्हाई इंस्टीट्यूशंस विल ऑफ कोर्स डिप्लॉय टेक व्हिच इज एल्गो. आई विल डेफिनेटली यूज एन एआई if I can get some good job done through AI, why will I not? It's a tool. अब रही बात कौन जीत रहा है. अब आपको उस गेम खेलना ही नहीं चाहिए, आप उस गेम में खेलो ही मत. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव द स्टैट्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बट द रिटेल्स हु हैव लॉस्ट मनी और लूजिंग मनी इन ऑप्शंस और फ्यूचर्स, मी बीइंग अ मेंटर, मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कोर्स के बारे में, मेरे बारे में कुछ. कभी मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनका थोड़ा स्टोरी सुनता हूँ, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए ना. इफ टुमारो यू कॉल मी दैट यू वांट टू बी वन ऑफ माय मेंटी, आई जनरली वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू. एंड व्हेन दे शेयर देयर स्टोरी, 9 out of 10 is सर लॉस हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था. करेक्ट. एंड 9 out of 10 ऑफ दोस लॉसेस आपने क्या किया था? सर मैंने ऑप्शंस किया था. कहाँ ऑप्शंस किया था? बैंक निफ्टी में. आई एम नॉट सेइंग ऑल द आंसर्स आर लाइक दैट, बट मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो भी लॉस करके दे आर रीचिंग आउट टू मी और एनीवन एल्स जो हमें सुन रहे, most of what I sense is they had traded options or futures, mainly options, that to bank nifty and nifty. वो आपका field आज और नहीं है. That the institutions are crowded there. You don't stand a chance. I feel you don't stand a chance. Okay. I feel. I may be wrong. But the retail stands a chance when the trends are big. जो आपको index नहीं दे पाएगा. So आप क्यों वहाँ जा रहे हो? You need tech. You need understanding. I would suggest retail का वो game नहीं है. Retail will do far better cash market, even in the F&O market, but don't do short term intraday and all, because उसमें noise volatility बहुत ज़्यादा है, आप नहीं होगा. It's difficult. नहीं होगा is wrong to say. It's difficult. You're fighting a very difficult war, right? So, on the other hand, you find your edge and try and create better opportunities by riding trends. मतलब daily charts trade करो, weekly charts trade करो, cash market portfolio. आपको तो घाई नहीं है ना. एएमसी को घाई बॉम्बे का वर्ड है, जल्दी जल्दी. एएमसी को घाई है बिकॉज हर दिन उसको अपना नैव दिखाना पड़ता है, हर क्वार्टरली उसका नैव बढ़ेगा, उसका इनफ्लो आएगा. आपको तो वो सब नहीं चाहिए. व्हाई आर यू इन सच अ हरी टू मेक सो मच मनी इन सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम? एंड रिजल्ट, यू लूज. सो आइडेंटिफाई योर गेम, आइडेंटिफाई योर टाइम फ्रेम. व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट टू डू दैट, and don't get into a field जो आपका गेम नहीं है, वो overcrowded है मेरे हिसाब से. And how a person should identify कि उसे कौन से type of trading करनी चाहिए, like options करना चाहिए, futures करना चाहिए, या equity cash market में करना चाहिए? How? In short, the answer is again you need to experience and identify. In short, my answer. And a longish answer would be, let me put myself in your shoes. Okay. I'm Nilesh. Okay. I want to now seriously. What's your age by the way? 30. काफी छोटे हैं आप. At 30, and मुझे ऐसा लगता है, हमारे व्यूअर्स भी आई थिंक अग्री करेंगे हमारे साथ, कि जब आप 30-35 के ब्रैकेट में जाते हो ना, तब आपका दिमाग का एक बत्ती जलता है. वो वाला है कि थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा पैसे. राइट. फोन टोन हो गया, कपड़े हो गए, अभी अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली द स्वीट स्पॉट जब वो बत्ती जलता है. सो Nilesh at the age of 30 has to think seriously that I want to start a portfolio and which should hopefully give me returns as I age and I will be able to create some wealth. अब ये किसको नहीं चाहिए? Of course, everyone. हाँ, जिसके पास 1 लाख रुपए उसको भी चाहिए, जिसके पास 1000 करोड़ है उसको भी चाहिए. But Nilesh also needs to sit down and understand, who am I today? Okay, I am Nilesh. How old am I? 30 years old. What do I do? I work somewhere. How many hours do I work? How many days a week do I work? So your resource is your time, your intelligence, your physical and mental. Correct. You're deploying it somewhere, and from there you're earning some money. Either you're doing it as a salary or a business.
So you have to see that how much of your resource is getting dedicated to what you're doing. अब कितना बचा? Will I be able to deploy any resource to trade? Most of the time my answer is, if you're a working professional or if you have an active business, you should not trade. You should not be looking at charts more than, let's say, max 30 minutes to 1 hour a day. No, you should not. I see people when I travel, I see people trading options in local train also. हाँ, तो बिल्कुल fine. Then you उनके लिए meet कुछ आप मैसेज दोगे? I have बहुत सारे stories है मेरे पास. I can share those with you, one of them with you. So what I'm trying to say, in fact ये बहुत interesting है, because I think 2-3 दिन पहले मैंने अपने एक स्टूडेंट है जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, प्रदीप जी बोल के, उन्होंने अच्छा ट्रेड किया लास्ट ईयर, वेरी नाइस. ओके. एंड अगर आपके कोई भी व्यूअर्स वो वीडियो सुनेंगे कभी भी, अगर इंटरेस्ट है, तो उन्होंने वेरी क्लियरली बता रहे कि वो 30 to 40 मिनट स्पेंड करते, दैट्स इट. उनका काम है, आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क. I identify, I place the orders, I place the stop loss, I place the target, then I don't look at it. The moment you start to look at it, आप फंस गए. It's like Instagram. Okay, yeah. Instagram है फोन में, Yeah, of course. डिलीट कर दीजिए. I don't have. It's difficult. आप खोलेंगे कुछ और कारण से, फिर अचानक देखेंगे 25 मिनट बीत गए, आपका थंब ऐसा ऐसे चल रहा है. This happens. So the moment you look at price, who should look at price? Full time trader, investor. जिसका काम ही वही है. मेरा 2 स्क्रीन है. Most of the days I look at charts. खाना हजम नहीं होगा मेरा, but वो अलग बात है. I have, this is my bread and butter, this is my full time endeavor. तो मैं नहीं देखूंगा तो नीलेश थोड़ी ना देखेगा. नीलेश को तो और काम है. Right. So नीलेश should start at such a stage which he can handle. खाना उतना ही चाहिए जितना आप पचा पाओ. Then आप थोड़ा करके आप सीखेंगे, समझेंगे, अच्छा ये है, देन आप ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे, देन यू रीच योर 40s, देन यू हैव अ किटी, यू हैव अ पोर्टफोलियो. टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक्स टाइम. एवरीथिंग डज नॉट कम दैट इजी, और व्हिच कम्स दैट इजी गोज बैक आल्सो वेरी इजी. Great line. अब एक, I don't know if you'd like to reveal or no, आप जो अभी फिलहाल ट्रेडिंग सेटअप यूज कर रहे हो, आप हमारे व्यूअर्स के साथ एक कुछ स्क्रीन या कुछ शेयर करना चाहोगे? I don't mind at all. If you give me a screen, I can definitely share it. Please bring the laptop. चलिए, लैपटॉप आ गया. तो बेसिक चीज, हाइकेनाशी. मैं अपने करियर में कुछ 3-4 ऐसे टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट्स है, जिसके अंदर बहुत डीप गया हूँ. ओके. एंड हाइकेनाशी इज वन सच कॉन्सेप्ट. आप कभी भी मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे, आई यूज हाइकेनाशी. ओके. वो चीजों को काफी सॉफ्टर कर देता है, एवरेज आउट कर देता है. उसका प्रोज एंड कॉन्स है, बट माई चार्ट्स आर ऑलवेज हाइकेनाशी. ओके. नंबर 1, हाइकेनाशी चार्ट से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, मोमेंटम भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन एन इंडिकेटर के सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी करेक्ट कैलकुलेट हो सकता है. यस, इट्स पॉसिबल. बट उतना डिटेल में ना जाके काम करता हूँ. यहाँ हमारे सामने निफ्टी का हम लोग ने चार्ट खोल रखा है वीकली. तो अपने को चाहिए क्या? हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड ट्रेड which hopefully will go in our favor. Perfect. And let's talk from a long trade point of view. Because 90% of the traders are long trade. Correct. तो ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट. और इस चार्ट में अपने को साफ दिख रहा है ये बहुत अच्छा खासा एक रैली था. ट्रेंड अच्छा. ये भी अच्छा खासा एक रैली था. अब हाइंडसाइट में बात करना बहुत इजी होता है, बट फिर भी यहाँ पे मुझे चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड आई वांट टू राइट द ट्रेंड. ओके. हम लोग जो डिस्कस अभी कर रहे हैं ये चार्ट्स को देख के, वी आर टॉकिंग डायरेक्टली टू दोज गाइस रिटेल. मैंने बताया कि वो फील्ड में ट्रेड मत करो, ऑप्शन वो शॉर्ट टर्म मत करो, लार्जर ट्रेंड खाने का कोशिश करो. सो वी आर डिस्कसिंग फाइंड द ट्रेंड, गेट ऑन टू द ट्रेंड, राइट द ट्रेंड एज मच एज पॉसिबल. मैं एक ट्रेड करूंगा, 2-3 महीना होल्ड करूंगा, अच्छा प्रॉफिट आया काफी है. मैं क्यों रोजाना 3 ट्रेड करूंगा ऑप्शंस में, जहां पे एंड ऑफ द मंथ मुझे, मैं हम लोग का जो भी बात हो रहा है उनके लिए हो रहा है. इज दैट ओके? आई थिंक मोस्ट ऑफ योर व्यूअर्स आर ओवर देयर ओनली. सो मैंने यहाँ पे एक MACD डाला है, मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया. 12-26-9 ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपने को ट्रेंड, मोमेंटम और भी काफी कुछ चीज दे सकता है. Whenever these two lines are above 0, हम उसको अप ट्रेंड मानेंगे. Okay. When these two lines are below 0, उसको डाउन ट्रेंड मानेंगे. राइट. अब यहाँ पे देखिए, ये आपका जो MACD है वो मोरलेस यहाँ पे MACD और इसका जो सिग्नल लाइन होता है, ये दोनों 0 के ऊपर गया था यहाँ पे.
जहां पे मेरा क्रॉस हेयर है, करेक्ट, दिख रहा और थ्रू आउट 0 के ऊपर था। इसका मतलब कि इस दरमियान मैं लॉन्ग सोचूंगा, मैं शॉर्ट का नहीं सोचूंगा। लेट्स से लॉन्ग ओनली, शॉर्ट का बात नहीं कर रहे। Now, if I come here and I see that the trend has got established, and these are pullbacks. This is pullback number 1, pullback number 2. The moment pullback के बाद मेरा high can improve होता है, I can get on board with low as a stop loss. ओके ओके This is one of the easiest to explain. इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं, इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और मैं करता भी हूं। पर मैं आपको ढांचा दिखा रहा हूं कि बेसिक क्या है। मैं ट्रेंड समझूं, पुल बैक के लिए वेट करूं, और पुल बैक के बाद जब फ्रेश मूव आएगा उसके हाई के ऊपर खरीदूं। ओके ओके और स्टॉप लॉस यूज करूं। अगर स्टॉप आउट हो गया तो हो गया, लेकिन मेरे हाथ में तो आएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे हाथ में ट्रेड नहीं आएगा। राइट This is the overall structure. ओके Now I improvise by a bit of RSI and a little more here and there, but this is essentially what I trade. अगर आप मेरा weekly videos भी अगर if you check them, यही concept है। I like to trade pullbacks more than breakouts. मैं breakouts trade नहीं करता। breakouts क्यों नहीं trade करता, उसके पीछे एक wonderful story है। अगर वक्त रहे तो I will share it with you. But मेरा स्ट्रक्चर है, एनी टाइम फ्रेम में, डेली हो, ये डेली चार्ट है। अब निफ्टी का हम लोग करंट स्टेज में बात कर रहे हैं, इंडेक्स तो हम बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज बैक टू द लोज। माय हाइकेन आशे इज क्लियरली टेलिंग मी इट्स नेगेटिव। आप देखिए आपके दोनों एमएससीडी नीचे आ ही चुके, मतलब यहां से यहां तक इंडेक्स मुझे बोल रहा है, मतलब मेरा इंडिकेटर मुझे बोल रहा है लॉन्ग मत करो भाई, तो मुझे ये लॉन्ग करना ही नहीं है। ओके 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 So I have some rules. What are the rules? Trend identify करो, opportunity identify करके take the trade. So we have to enter once again MACD is crossing the zero line So- and the trend is I will use MACD to go above the zero line to tell me the structure. okay The structure is positive or the structure is negative. Currently the structure is negative. okay I wait for the structure to go positive. Okay. Once the structure goes positive, I will wait for a pullback. So these are all pullbacks. okay Now the ideal thing is, जब आपने pullback को identify किया है, I don't know if everyone will understand what I'm saying. इसको खाने के लिए मुझे actually एक time frame नीचे जाना पड़ेगा. There's this concept of asymmetrical leverage. okay That is कितना छोटा रिस्क लेके मैं कितना ज्यादा रिटर्न निकाल पाऊं। तो अब सोचिए मैं अगर इस टाइम फ्रेम से इस पुल बैक को ट्रेड करने जाऊंगा तो मुझे यहाँ चढ़ के लेना पड़ेगा, यहाँ स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कोई ट्रेडर नहीं लेगा। जस्ट डजंट मेक सेंस। बट इसी मोमेंट पे अगर मैं डेली से अगर 75 मिनट का टाइम फ्रेम में चला गया, ये जो मूव आपको सिर्फ 2-3 दिन का दिख रहा है, वहां पे 15-16 कैंडल का दिखेगा। okay सो asymmetrical leverage वहां है। वीकली से आइडेंटिफाई करो, डेली में उतारो, डेली से आइडेंटिफाई करो, 75 में उतारो, या फिर 75 में आइडेंटिफाई करो, 15 में उतारो। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्टल। okay तो वो थोड़ा डिटेल में है, बट एसेंशियली ढांचा यही है। आई यूज 2 टाइम फ्रेम्स, फाइंड द स्ट्रक्चर, फाइंड द पॉइंट जहां से ये घूम सकता है, और जो घूम सकता है फिर उसका लोअर टाइम फ्रेम में जाके हथौड़ा मारो। so आपके स्क्रीन पे बेसिकली यही सेटअप है। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट यही है। आई एम यूजिंग स्पाइडर ओवर हियर, आई यूज हाइकेनाशी, आई यूज ट्रेंड कॉन्सेप्ट्स विद ईएमए, एमएसीडी, आरएसआई, दैट्स इट। परफेक्ट। अच्छा, आपने जो अभी एक सेटअप बताया, इसमें अगर लाइक पोजीशन साइज करना है, मुझे री एंटर करना है ट्रेड पे, तो कब करना चाहिए? सो एज लॉन्ग एज योर सेटअप इज इंटैक्ट। चलिए यहाँ से निकल के बैंक निफ्टी में जाते हैं। हाँ, So if I open the bank nifty, we have some lines here, and these are tools. yeah, So if you don't mind, I'll remove it Yeah, so yes, that please, so that please. it is clean. It's clear. So as long as your rules are intact, this was a brilliant point. मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ से एंट्री नहीं लेना, इसके लोअर टाइम फ्रेम से लेना। राइट, हाँ, As long as it is intact, as long as it is whatever rules you're using, तब तक आप ट्राई ले सकते हो। यहाँ पे मोमेंटम का रोल आता है। ओके, मोमेंटम भी डालूंगा तो ये और खींचता जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। ये एक मूव है जो मोमेंटम के साथ है, ओके, ये जो मूव है जो मोमेंटम के साथ नहीं है। देखिए ये लाइन फॉलो, divergences, हाँ, डाइवर्जेंसेस है, तो बहुत सारी चीज है, बारी किया है। सो आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन अ मार्केट जो ऊपर जा रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है। ओके, वो तेजी से ऊपर जाते वक्त जब वो डुबकी देगा, जब वो नीचे आएगा, तब मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसको पकड़ने का कोशिश करूँ। ये है मोर और लेस स्ट्रक्चर। ओके, Recurring re-entries
is when it is giving you more such instances, provided your rules are intact. These are not so good. ओके, यही सेम लॉजिक यहाँ पे शॉर्ट बता रहा था, देखिए बैंक निफ्टी का short. करेक्ट करेक्ट। सो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा अच्छी पोजीशन। इसी आई डोंट नो इफ इंट्राडे डेटा इज लोडेड और नॉट। दिस इज अ डेली चार्ट इट मस्ट of 21st of August. If I go to the intra time frame and if I go to 75 minute, then आप देखेंगे कि आपका दिस इज 25 अगस्त। इस दरमियान अब if अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हो, क्या ये ब्रेकडाउन है? क्या ये हाइक एंड नेगेटिव हो गया है? तो ये मेरा सिग्नल है, मैं बोलता हूँ ट्रिगर, ये मेरा ट्रिगर है और ये मेरा कारण है शॉर्ट देखने का, ढूंढने का। ओके ओके, ये डाउन है, ये बाउंस बैक है, इस एरिया में मैं शॉर्ट ढूंढूंगा। कहाँ ढूंढूंगा? इस एरिया में ढूंढूंगा। तो यहाँ मुझे नेगेटिविटी मिला, लो नहीं तोड़ा, यहाँ मुझे नेगेटिविटी मिला, लो नहीं तोड़ा, यहाँ मुझे नेगेटिविटी मिला, लो तोड़ा, ये गया। ओके, ग्रेट। ये है कॉन्सेप्ट। 50% ऑफ सही होगा, 50% ऑफ टाइम गलत होगा, लेकिन जब सही होगा यू मेक श्योर यू मेक मोर देन व्हेन यू लूज। यू डोंट ट्राई टू बी राइट 100%, राइट, यू आर गॉन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो एक्चुअली लोग ट्रेडर्स नहीं समझ पाते। दे गो आफ्टर एक्यूरेसी। जायज है, इट्स नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर यू एंड फॉर मी। अगर आपका बॉस आपको बोलेगा यू आर डूइंग वेरी गुड, आपको थोड़ी ना बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बट इफ योर बॉस इज you're not working very good, I'm not happy with you, आपको खराब लगेगा। When we were in school, teacher asked a question, we give a right answer, हाथ उठा के, it's a good feeling, dopamine and all those things. So people trade not necessarily to make money. People also trade to go right. That is what, right? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। आज जीते। You understand? So जिस दिन हम लोग दोनों वहां से डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, द ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग, वो सेम शाहरुख खान का डायलॉग, इट्स नॉट अबाउट विनिंग, it's about making money. There's a big difference between going right and making money. I can be wrong most of the time, but end of the year I might be making money. So what is more important for you? Making money. Making money, of course. But when you do it, ये सब पॉडकास्ट में अच्छा लगता है, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, ये सब लिखने में अच्छा लगता है, राइट। बट जब आप किसी को बोलते हो और जब वो जीता है उसको, when he lives it, then it's a different story. Then every guy is a different story. 20 जो आपने पहले पूछा ना, why is it different? कॉन्सेप्ट सेम है, आई एम टीचिंग देम हाउ टू स्विम, कॉन्सेप्ट सेम है, बट वो जो 20 जन पानी में जा रहे हैं ना, 20 जन के अंदर का जो डर है, ये है, वो डिफरेंट। सेम हियर, राइट। बोथ ऑफ अस हैव टू अंडरस्टैंड, डू आई वांट टू मेक मनी और डू आई वांट टू फील गुड? Market does not make you feel good. Market most of the time makes you feel anxious, uncertain, scared. Correct. But that is a feeling before that's the market, but that's the feeling which you have to enjoy. 10 पुशअप मारने के बाद जब आप 11वां 12वां नहीं हो रहा है, जो 12वां मारता है उसका ही फ्लेक्स निकलता है। करेक्ट, ये तो है। अच्छा सर, आपने इसमें एसएल तो बता दिया कि एसएल कहाँ रखना है। एसएल हाइकेनाशी में अगर आप कभी यूज करेंगे तो शैडोज पे यूज कीजिएगा। ओके। और जहां पे शैडोज नहीं है वहां पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होते जाएगा। ओके। सो ये हाइकेनाशी में ओनली या फिर जापानीज कैंडलस्टिक्स में भी? ये जापानीज कैंडलस्टिक्स में भी आप कर सकते हो या बार चार्ट में भी कर सकते हो। द गुड थिंग अबाउट हाइकेनाशी इज ये चीजों को एवरेज आउट कर देता है, ये चीजों को थोड़ा सा स्लो डाउन, लिटिल क्लियर आल्सो, थोड़ा नॉइस क्लियर। इसका काम ही वैसा है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका काम ही वैसा है। इसका डाउनसाइड यही है कि इसका गैप नहीं दिखता है। हाँ, इसका क्लोजिंग प्राइस अलग है, इसका क्लोजिंग प्राइस ओपन आई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4 है। सो आई विल गो बैक टू माय फर्स्ट आंसर, know what you're using. Correct. Your viewers should not use Heiken-Ashi because both of us were showing Heiken-Ashi. Right. So if you're that was the logic of, मुझे वही था कि can I use this in my Japanese because I know कि इसमें gaps नहीं दिखते। हाँ, you can. मैंने आपको ढांचा समझाया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। पुल बैक आएगा, हाँ यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, जापानीज कैंडलस्टिक में भी वही दिखेगा। करेक्ट। फिर आप जब लोअर टाइम फ्रेम में जाके क्या देख के आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, आप क्या देख के इसको ब्रेक डाउन मानोगे या फिर कोई MACD क्रॉस डाउन मानेंगे? आई नीड क्लैरिटी इन माई ट्रेडिंग एंड आई डोंट केयर अबाउट राइट एंड रॉन्ग। मैं ले रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, यस। मैं स्टॉप आउट हो रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, यस, बस ठीक है, देन इट्स फाइन। बट मैंने लिया है, सर अब क्या करूं, ऊपर जा रहा है, बेच दूं, रखूं, ये दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लम। ओके। एंड दे विल कॉल यू, लेते वक्त ले लिया, देते वक्त दे विल आस्क पीपल, इसका मतलब दे डोंट, अभिमन्यु
Classic example. So what I'm trying to explain, you use Japanese candlestick, no problem. You use Heiken Ashi, no problem. Understand what you're doing. How are you going to do it? फिर आप कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो सिमिलरली सर, मार्केट तो एक है ही चक्रव्यूह, एंड अभिमन्यु भी फंस ही गए थे. बिल्कुल. एग्जिट के बारे में बताइए. एग्जिट कब लेना? Exit, टारगेट वाला एग्जिट. Exit is the most interesting, difficult aspect of trading. ओके. Entry is the easiest aspect of trading. The main differentiating factor is the emotion of that trader, of that person. When I'm taking an entry, I do not have the trade. I am identifying a trade. कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में था, हाँ इसका जो हाइकन आशी था ये ऐसे करके लाल हुआ, अच्छा इसके लो के नीचे बेचेंगे, इस अपर शैडो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये सब वो I can identify, I can write down and take the trade. The moment ये ट्रेड यहाँ ट्रिगर हो गया, हाँ. the moment ये ऐसे ऐसे ग्रीन बनाना चालू हो गया, the trader will feel anxious. राइट राइट. Amateurs will feel more anxious. Those who are doing this for 10 years, 20 years, they will feel less anxious because उन्होंने बहुत साल से यही कर रहे हैं. What you need when you're anxious is you need to slow down, you need clarity. अब यहाँ पे आता है exit. Profit में सर बेचते, अगर ऊपर तो essentially greed and fear का play है. You have taken a trade, it is giving you some profit. You have greed to make more profit out of it, but you have fear अगर ये profit चला गया तो. So this is the concoction that goes inside you. इसका solution क्या है? I need rules which I will be able to follow, not someone else's rules. Abhijit Paul rules, his rules, her rules, but I have to come with my edge, my rules. जो मेरे system को I can do that, right? So जिनको profit बांधना अच्छा लगता है, those who like to trade short term, quick, I generally suggest that you decide on a money target or a percentage target. Most of the traders will have a money target. मेरा दिन का 5,000 आ गया ना 10,000 आ गया ना, I think 90% तो वही होगा. वही होगा. 100%. ये ऐसा है कि if you're taking the profits 5,000, 10,000, whatever, and if you're losing less, then ठीक है. But again, 99% of the time they're taking out 5,000. But they're giving back 10,000. Oh, poor risk reward. Poor risk reward. End of the year जब आप Excel sheet देखते हो, आपका average profit आपके average loss से कम है. Then वो आप बता रहे थे ना basic technicals, advanced धीरे-धीरे. This is where technicals से बाहर आके आपको money management, psychology उस पे काम करना पड़ेगा. Okay. Then एक दिन आएगा जब आप realize करेंगे ये सब technicals तो कुछ है ही नहीं, पूरी तरह से everything is psychology. फिर और एक बत्ती जलेगा. वो हमारी आप भी जल रही है. So target is rupee based or percentage based. Most of this are rupee based. Target can be or exit can be with the momentum or against the momentum. मतलब यहाँ पे सोचो आपने शॉर्ट किया और ये गिरता जा रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है. तो 1:1, 1:2 समथिंग, फिर विद द मोमेंटम आप उसको बेच दिए. एक रूल बनाया 1:2 पे बेच दूंगा. इट्स अ रूल, क्लैरिटी. दूसरा है ट्रेंड फॉलोइंग. आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहोगे, ये ऐसे ऐसे करके नीचे आते जाएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तभी मैं बेचूंगा. ओके. हाँ. अब यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है. जो मोमेंटम के साथ बेचेगा, प्रॉफिट बुक करेगा, उसके बाद देखेगा और नीचे ना जाए ना. हाँ, मैं मुझे वही. द मोमेंट और नीचे आ गया, सर मैंने 10,000 कमाया लेकिन अगर होल्ड करता तो 15,000. और जो बाउंस बैक में बेचेगा, ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा है, उसको 20,000 का प्रॉफिट दिखा लेकिन उसने 13,000 का प्रॉफिट बना, सर 7,000 चला गया. तो मैं हमेशा बोलता हूं ट्रेडर्स आर क्रिबल्स, रोन लो. सर ट्रेड नहीं मिल रहा है, रो लेते हैं. हाँ, ट्रेड ले लिया, कम प्रॉफिट, स्टॉप लॉस हिट हो गया, सर मेरा स्टॉप लॉस हिट होके भाग गया, रो ले. प्रॉफिट बुक किया, सर मैंने बेचा और भाग गया, रो ले. मतलब आफ्टर अ ट्रेड or even before a trade, most of the traders are cribbing. Most of, this is joke, okay? No, but that is true. But the fact is, it is true. So the way I deal with this situation in my classes, I try to make my mentees, my students a little matured. मैं बोलता हूँ कि तुमने decide किया ना, if you don't stick to your decision, then who will? If I put an alarm at 5 a.m. to wake up, and I don't wake up at 5 a.m., then what's the point of putting the alarm at 5 a.m.? Right. The next student ने बताया, sir, then I keep on doing it 4 snoozes and then I finally get up at 6 a.m. वो मेरा preparation है. So jokes aside, trading is all about decision making. It's a string of decision. What to trade, when to trade. It's a string of decisions. We have to be good decision makers. That's one. Decision का एक downside है, your decision can be wrong. You decided something and future tells you it's wrong. Then you'll feel bad.
That's why a lot of people fear also to take decisions. नहीं, someone you want someone else to take the decision. इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं सर ले लिया अभी क्या करूं? You don't want to take the decision. फिर मैं उनको बोलता हूं तू ट्रेडर तुम बनेगा या मैं बनूंगा? Every time in your life will you call me to ask when you exit? Right. So get your spine back, stick to your decision, and गलत सही बोल के कुछ नहीं होता है. There's nothing wrong and right. मुझे 1:2 मिल रहा है, मैं बुक कर लेता हूँ. ट्रेडिंग करके अगर प्रॉफिट ना बुक करूँ तो मैं ट्रेडिंग कर किस लिए? So exit is the most interesting. Exit is the most fascinating. और exit के कारण ही वो बेल कर्व बनता है. Oh right. जो लंबा खेलता है वो फैट टेल पॉजिटिव में होता है. जो जल्दी निकल जाता है जिसको बहुत डर लगता है वो फैट टेल छोटे में निकल जाता है. और हाँ, छोटे में तब निकलता है जिसका डिसिप्लिन नहीं है. जो बेल कर्व का जो अदर फैट टेल है बहुत लॉस करके बैठा है वो डिसिप्लिन नहीं है. गारंटी ही इज फुल ऑफ होप कि ये बाजार उठेगा और वो बाजार उठता है. और बीच के जो लोग हैं वो मोर और लेस थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, कभी कभी डिसिप्लिन तोड़ा, कभी कभी. ये है रियलिटी. नाइस. तो फिर भी अगेन अगर टेक्निकल्स के बेसिस पे एग्जिट लेनी हो यूजिंग दिस, तो व्हाट वुड यू डू? इफ आई हैव टू टेक बेस्ड ऑन द टेक्निकल्स, what I do, I'll tell you. I have a concept called meaningful profit. Okay. Which I say it should be minimum 1:1. जो मैं रिस्क बाजार को दे रहा हूँ, जो अगर बाजार मुझे उतना ही दे रहा है, for me it is a meaningful profit. The moment the trade is giving me 1:1, I go aggressive on the stop loss trading. Okay. And I keep on trading. Then 10 में से 1 या 15 में से 1 अगर मार्केट अच्छा रहा, जैकपॉट मिल जा रहा है, एक बहुत जोर का मिलता है. Correct. ले लो. At end of the day I'm trading to make money, right? So I use RSI certain level के बाद, and then what I do, जो मैं हाइकेन का शैडोज यूज कर रहा था, फिर मैं हाइकेन का शैडोज ना यूज करके मैं सीधा हाइकेन का हाइज यूज करना चालू कर दूं. Okay, this is good. पहले जब हम ट्रेड लेंगे, हम ट्रेड को थोड़ा सा जगह देंगे. जब वो ट्रेड मेरे तरफ चलना चालू करेगा, फिर मैं जगह नहीं दूंगा, फिर मैं उसको टाइट कर दूंगा. Right. So I use a combination of meaningful profit, what is the RSI reading, and yeah, of course the Heiken Ashi. जहाँ पे मैं शैडो यूज कर रहा हूँ वहां से मैं निकल के सीधा लोज या हाइस पे चला. So इसमें वॉल्यूम का कोई प्ले रोल कुछ नहीं आ सकता? यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट बोथ. I know this is a very common question I get asked. मैं वॉल्यूम यूज नहीं करता. Okay. यूज करता था, but then धीरे धीरे my relationship with my charts for the last I think 6-7 years is unlearning. आप अगर मेरा बहुत पुराना YouTube वीडियो देखेंगे, वहां पे चार्ट पे आपको ये पैनल में हाइकेन बहुत कुछ दिखेगा. आपको लगेगा ये क्लटर्ड है. मेरे लिए वो क्रिस्टल क्लियर है, बट वो क्लटर है. आज की तारीख में आप मेरा चार्ट देखेंगे सिर्फ 2 इंडिकेटर और कुछ नहीं है, वो साफ है. सो इट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग. और मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ में यही है कि एज आई एज एज अ पर्सन एंड ऑल, थिंग्स शुड गेट सिंपलर. Life should get simpler, activity should get simpler, chart should get simpler, trade should get simpler. So volumes important, yes. Do I use it? No. Why? It makes my decision making more complex. Okay. मतलब यहाँ पे ये हाइकेन तोड़ रहा था, सोचो वॉल्यूम कम था, सोचो फिर तुम सोचो यार ये वॉल्यूम कम है, नहीं कर. अरे यार, as I told you, trading is a string of decisions. Decision लेते वक्त वेरिएबल ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? डिसीजन लेते वक्त जितना कम वेरिएबल उतना अच्छा है. तो मैं वेरिएबल को हटाऊं. ओपन इंटरेस्ट नहीं देखता, वॉल्यूम्स नहीं देखता. तो लोग मुझे पूछते हैं और मैं सेम आंसर हमेशा देता हूं. आई लाइक माई डिसीजंस 100% आउट ऑफ प्राइस. एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, एवरीथिंग वर्क्स. बट इसमें मुझे ना एक क्वेश्चन है. अगर आप सेम टू सेम सेटअप भी बाहर दे देंगे, लाइक जो आपके ट्रेडिंग डेस्क पे है, स्टिल लोग लॉस तो करेंगे. हाँ, ऑफ कोर्स. दैट्स द ब्यूटी. व्हाई? बिकॉज समवन विल ऑलवेज यूज हिज और हर इंटेलिजेंस. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. पहले मुझे ताज्जुब होता था, बट नाउ विद सो मेनी इयर्स इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग. हर महीने के एंड में मैं पहले करता था, अभी करना चाहिए. आई यूज्ड टू कनेक्ट विद ऑल माय मेंटीज एंड यूज्ड टू चेक विद देम, अरे तुम्हारा अगस्त कैसा रहा? अब क्या है ना, जिनको लॉस होता है वो सामने से बोलते नहीं है, उनको खराब लगता है. और जिनको प्रॉफिट होता है वो बोलते हैं. बट मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन दिस. एक महीने के बाद एक स्टूडेंट, मेरा ही स्टूडेंट है, उसने प्रॉफिट किया है, और ठीक उसके बाद वाला स्टूडेंट से जब बात कर रहा हूँ वो लॉस किया.
अब ये कैसे? Most of the time the answer is not the setup, not the market, not the technical. Most of the time it is the discipline. Okay. Most of the time it is over trading. Most of the time मैंने ये करना चाहिए था, मैंने नहीं किया सर, फिर वो ये हो गया सर, वो हो गया. ठीक है. और किसी पे भी कुछ ना चले तो मेंटर पे थोप दो, मेंटर का गलती है. ठीक है, वो भी एक पॉइंट है. Right. So I can teach or anyone can show and teach any number of things. But when we apply it to or when 20 people use it, 20 different results नहीं आएगा. The result क्या आएगा वो भी मैं आपको बोल सकता हूँ. Type normal distribution. I don't know if you know the fact tales of a normal of course. distribution curve. It's called the bell curve. Yes, yes. आप कोई भी data set ले लो traders का, the returns, the profile will be of a bell curve. Okay. आपके कुछ स्टूडेंट्स होंगे या कुछ फॉलोअर्स होंगे जो बहुत अच्छा करेंगे, कुछ होंगे जो बहुत खराब करेंगे, और एवरेज में कोई मोटा मोटी रहेगा. जो बहुत अच्छा करेंगे दे हैव क्रिएटेड देयर ओन एज. वो ऐसा नहीं है कि डिटो मेरा, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो. इनफैक्ट मेरे टीचिंग में तो मैं बोलता ही हूँ कि मुझे फॉलो मत करो. This is strange. So you join me, I will make you understand concept, you understand, you go and you deploy it on your own. You check with me if you have doubts, I will help you, you do it. फिर आपको लगेगा कि ट्रेडिंग सीखने आया था, ट्रेडिंग से मेरा हो ही नहीं रहा है, आई एम टू एंग्शियस. ऐसा तो होता ही है. पीपल कम टू लर्न ट्रेडिंग, लर्न तो कर लिया, बट जब करने जा रहा हूँ तब तो स्टेज इज वेरी बैड. देन सर मेरा हाथ गीला हो रहा है, आई एम वेरी एंग्शियस, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, घर में झगड़े हो रहे हैं. देन अब मैं बोलता हूँ अभी समझ में आया, ट्रेडिंग नहीं है, सबके लिए नहीं. सबके लिए नहीं है. स्पेशली बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स जो ज्वाइन करते हैं. एक्चुअली आईटी प्रोफेशनल्स का तो बूम आ रहा है ट्रेडिंग मार्केट में. मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो नीचे उतरता है चाय पीने के लिए, सुट्टा देने, और उनके सब दोस्त ऑप्शन ट्रेड करते हैं और मुझे आके बोलता है. मैं बोलता हूँ करने दो. सो द पॉइंट इज अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू एक्सरसाइज इट द आउटकम्स विल डिफर, बिकॉज आपका जो खुद का पर्सनालिटी है ना, वो आपके ट्रेड में, आपके रिटर्न्स में दिखेगा. इट विल रिफ्लेक्ट ऑन दैट शीट. Right. How disciplined you are. It will reflect 100%. It will reflect on a person's face, on a person's body, what kind of food you eat, how much sleep you get, do you take care of yourself. वो तो दिखता है सबके. Same thing it will show. So thank you so much Abhijit sir. What a setup. कितना simple clarity के साथ just Heiken-Ashi, MACD and you are good to go. Like all setups are good. Try to keep it simple. Try to improve it. हमारा फोन हर साल अपग्रेड होता है, आपका आईफोन या एंड्रॉइड जो भी है. Correct. आपका सेटअप को भी थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए. एंड कीप इट सिंपल. perfect. एंड ट्राई टू यूज लेस. लेस इज मोर. Don't stick to the screen. Don't stick to the screen depending on who you are. I should stick to the screen. Of course you are a chartist. You should not stick to the screen. right, So right. understand who you are. Don't try to copy others. Right. Okay, sir, इसमें भी again I'll come back to the same question कि सेटअप शेयर करने के बाद भी लोगों को लॉस तो हो ही रहा है. एंड यू क्लियरली आपने बताया कि इट इज बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन नहीं है. सर वो डिसिप्लिन लाने के लिए इज देयर अ वे, इज देयर कोई टेक्निक जो न्यू ट्रेडर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एडवांस पीपल हु आर स्टिल लूजिंग मनी, बट जो नए लोग आ रहे हैं ना, आई वांट टू, मतलब एटलीस्ट उनका जो छोटा मोटा कैपिटल होगा, कोई 10,000 लेके भी आ रहा है, कोई 50,000 भी, कोई 1 लाख, Right. कि एटलीस्ट वो उनका वो इनिशियल प्रोटेक्ट कर सके. कुछ Right. है कोई टेक्निक? It's not a technique. It's an understanding. It's an awareness. One thing is, जिनका कैपिटल कम होता है, रिलेटिवली कम होता है, उनको अगेन जल्दी घाई ज्यादा होता है डबल करने का, ट्रिपल करने का. That's why they go towards option and all those. I'm not taking the number to demean any person or anyone. Right. But अगर जिसके पास 1 लाख रुपए है ट्रेडिंग का, जिसके पास 1 करोड़ रुपए है, जिसके पास 1 लाख रुपए होगा, जब आप उनके साथ बात करेंगे देखेंगे his dreams are much more than the 1 crore guy. The 1 lakh guy wants to make it to 2 to 4 and he has very big dreams to get this, to buy this. The 1 crore guy will be thinking, or how do I protect my profit? ये 1 करोड़ का 90 ना हो जाए, तो मुझे 20% नहीं चाहिए, तो मुझे 12% तो भी चलेगा, लेकिन 1 लाख वाले को 20% से कुछ मजा नहीं आ रहा है. 1 का 1 20 से क्या होगा? You understand? Getting it. So this is a fact. Now, the traders who are starting small, we all start small. No one starts with 1 crore or 10 crores, right? Unless you have a very blessed papa. Yes. Right? So, understanding and awareness is the most important thing. If I have 1 lakh and I'm starting today,
First is, am I ready or not? Am I doing it myself? I'm thinking from someone जिसके पास आज मेरे पास 1 लाख रुपए है. I'm 30 years old. नितेश, not नीलेश. Sorry for that. मैं नितेश हूँ. मेरे पास 1 लाख रुपए है to trade. Number one question to myself, मैं खुद करना चाहता हूँ या मैं आउटसोर्स करना चाहता हूँ? अगर मैं खुद करना चाहता हूँ तो मुझे सीखना पड़ेगा. That is where books come into play, softwares come into play. या फिर मैं आउटसोर्स कर देता हूँ म्यूचुअल फंड में SIP करके मैं मेरा काम करता हूँ. This is the first जहाँ पे दो तरफ जा रहे हैं. और यू कैन डू बोथ ऑल्सो. एंड मेनी पीपल, ये फील्ड ही इतना इंटरेस्टिंग है ना, इतना फैसिनेटिंग है, डायनामिक है, चेंज होते रहता है, तो ये खींचता है लोगों को. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप SIP भी करो, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ो, न्यूज़पेपर देखो, थोड़ा सा सीखो, आपको अच्छा लगेगा. फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ द डे. And everybody has to learn it. Everyone, कहीं ना कहीं आपको आना ही पड़ेगा. Of course, yeah. So when you have decided to, do it yourself, you learn, understand as much as possible. Don't be in a hurry. Okay. And focus on capital preservation. Don't be in a hurry. Think in terms of long term. जितना आप सोच सकते हो उसका डबल कर दो. कोई बोलेगा मेरा लॉन्ग टर्म 3 साल है, 6 साल के नीचे मत सोचो. कोई बोलेगा 10 साल, 20 साल के पहले मत सोचो. मेरा लॉन्ग टर्म 21 साल का. फॉर मी लॉन्ग टर्म डेफिनेशन इज 21 years. सो इफ आई हैव अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, मैं मिनिमम उसको 21 years तक रखने वाला हूँ. Okay. Then only I will check कि वो कितना रिटर्न दे रहा है. Because I feel compounding kicks in beautiful after more or less वो 18, 19, 20 years. Yes. और मतलब डबल ट्रिपल it takes. वो डबल ट्रिपल वाले जो आपके इन्फोग्राफिक्स आप देखते हो इंस्टाग्राम में, वो देखने में अच्छा लगता है. But देखिए, जानने में और जीने में ना बहुत फर्क है. So when people say विप्रो का स्टॉक लिया था और ये आपने 15,000 डाला, वो 1.5 करोड़ हो गया, और वो यूट्यूब वीडियोज में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो बोलना और उसमें जीना, वो 25 साल उसको पकड़ के रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है. So number one, focus not on generation of returns but preservation of capital. मैं बोल रहा हूँ, but you and I, both of us know ये उतना easy है नहीं. But at least we will put some. I will have to do this. Till the last day I will do this. Because the moment you value your capital and उसको धीरे धीरे 1 लाख से 20, 25, 30 करते फिर आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे. वरना ये हमारे रेगुलेटर से भी, जब आप आपके ब्रोकिंग अकाउंट में लॉग इन करते हैं, हर ब्रोकर आपको सीधा वो रिपोर्ट का रिजल्ट देता है. दैट्स सेबी रिसर्च रिपोर्ट, सो मेनी ट्रेडर्स. व्हाई? It's mandatory. Why such a necessity of doing such a report and to remind you? Because you understand, because what have you done? You've gone to buy options. Buying options is buying a lottery ticket. It's nothing more than that. So the point is, is it good? Can buying options give you returns? Yes. You have to know how to do it. You have to practice it for years. जो आपके पॉडकास्ट में आते भी है, अगर ऑप्शन से बहुत अच्छा ट्रेड करे, क्या वो पहले मंथ में या पहले साल में थे? I seriously doubt. No, of course not. उनके पीछे उनका जो स्टोरी रहा है, उन्होंने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है, सीखा है, अनलर्न किया है, तो सो गिव टाइम, अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. अगर इस टाइम का भी मेरे पास आंसर है, 1.5 से 2 साल. Okay. मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विद इन माई स्टूडेंट्स, मैं उनको पूछता हूँ कितना टाइम लगा कि एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचने के लिए कि हाँ अब मुझे ट्रेडिंग समझ आता है. Okay. एंट्री, एग्जिट, मैं कौन हूँ, मेरा ट्रेड कैसा होना चाहिए, ये पूरा एक मोर और लेस एक क्लैरिटी. उनका आंसर जनरली हुआ है, दे हैव टोल्ड मी सर 1.5 से 2 साल लगा. सो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू. इफ एनीवन न्यू इज लिसनिंग, अगर आपके पास 2 साल to preserve your capital, learn, unlearn, do everything. 2 साल अगर नहीं है, you should not walk this path. Minimum 2 साल लगेंगे तो और भी बहुत ज्यादा. Okay. Because market change हो जाएगा ना. हाँ, 2 साल बुल मार्केट रहेगा, आप सोचेंगे फिर बेयर मार्केट आ जाएगा. नहीं, बात तो सही है. So जो भी capital viewers आपका है, do not try to make money out of it initially. Yes, initially try to no. protect the capital is what sir trying to tell us. Yes, because it has a learning process. It's not about जब आप stock market technical सीखना चालू करते हो ना, I don't know whatever I'm going to say now will make sense or not. You will also identify and understand yourself if you're aware of it. Okay. Because 100% people come to the market or learn technicals or fundamentals to make money. In the process, they find some khamia, some negatives, some weakness in the person. So you identify yourself.
So if discipline is one of your weakness, how will you trade? Don't trade. Be an investor, long-term investor. I can't expect everyone to be disciplined. True that. It's not possible. So if you think this is my weakness, मेरे से loss लिया नहीं जाता है, चुभता है, I'm not disciplined, then I should not trade. You bang your head on the wall and then you say, no, I'm motivated, I'll break the wall. Your head will break. Understand it's a wall. So Correct. don't try to walk the path of least resistance. So अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, आप धीरे धीरे खुद को आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे मार्केट के थ्रू. फिर आप देखेंगे जिस दिन मार्केट में ट्रेड खराब होता है आप बीवी के साथ झगड़ा कर रहे हो. अभी तक आप उस कैटेगरी में आए नहीं हो, बट यू विल नोटिस दैट देयर इज अ चेंज इन योर बिहेवियर. आप थोड़ा सा इरिटेटेड हो. दैट इरिटेशन इज कमिंग फ्रॉम अ बैड ट्रेड यू डिड. समथिंग हैपेंड. वो इरिटेशन विल गो आउट टू योर Family. spouse or family or friends. So it will find avenues out. So if a person is aware, वो समझ पाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ चल रहा है मेरे अंदर, वो मेरा ट्रेड मुझे, that feeling is coming out of me. Right. You will identify yourself. You probably will be able to handle your temperament better, your emotions better. The moment you start to hold to your emotions better, trading, then आप देखेंगे ये entry क्या है, मतलब entry is the least of problem. Right. So it's a journey. Enjoy the journey. एक डिसिप्लिन से एक क्वेश्चन था. मैं, इज देयर सम प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू शुड डू एट होम? ट्रेडिंग को साइड में रखते हैं कि इज सर्टेन थिंग लाइक इट कुड बी जिमिंग और प्लेइंग बैडमिंटन और एनीथिंग, एनी प्रैक्टिस दैट कैन ब्रिंग दैट डिसिप्लिन इन trading or something? One, the person has to enjoy it, or else no one will do it. That's number one. Number two, the person has to see some reward. Let's say gymming का आपने बात किया. अगर आप 6 महीने बाद भी कुछ भी नहीं देखते हो, कुछ कहीं से कुछ भी नहीं निकल रहा है, सिर्फ तोन निकल रहा है, फिर आप छोड़ देंगे. And यही होता है. So perseverance is important, but you should enjoy. Perseverance should not be suffering. You should enjoy your gymming. You should enjoy your 50 push-ups. Or else, if it's suffering, you will not do it. That's why trading people leave, because it goes to the stage of suffering. आप 10,000 नहीं, sorry, 1 लाख से start कर देंगे. If it goes down to 10,000, 10,000, it's suffering. You will not do it. So, discipline कैसे लाए? My way, I have a hack. I have a hack. मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. आपको व्यूअर्स बताइएगा whether you like this hack or not. So hack number 1 is my mouth. Okay. What goes in and what comes out. What goes in is food and liquids. What comes out are my words and sentences. तो चलिए नितेश, आज से आप 21 दिन नहीं 40 दिन का एक कॉन्शियस प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए. कि आप जो खा रहे हो, जो पी रहे हो और जो बात कर रहे हो, जो आपके मुंह से निकल रहा है, हाउ कॉन्शियस आर यू ऑफ योर सेंटेंसेस. ओके. क्या आपने गुस्से में बोल दिया किसी को, अनाप शनाप बोल दिया, फिर बाद में अरे गुस्से में था यार माफ कर दे. दैट शुड नॉट हैपन. मतलब यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन छोड़ दीजिए, जिमिंग डिसिप्लिन, वो सब दूर का बात है. ये तो एकदम पास में ही है ना. मतलब what are you going to eat? What quality of food you are eating? What quality of drinks are you consuming? It's your body after all. And what are you saying? What quality of words do you use? आप देखेंगे आजकल ये word वो word, मतलब it's fine, but then there's a certain decorum. Someone got into big time trouble also for only this. Yeah, of course. He might be a very good some person, but if you don't have sense of speaking, control नहीं है, so yeah. let's start with that. इससे आप डिसिप्लिन नहीं होंगे. इससे क्या होगा मैं आपको बता सकता हूँ. इससे ये होगा कि आप कॉन्शियस होंगे. Okay. ये कॉन्शियसनेस यहाँ पे है of what you're saying and eating. वही कॉन्शियसनेस आप डिप्लॉय करेंगे इन अदर एरियाज. है तो कॉन्शियसनेस. मैं कॉन्शियसली खा रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्शियसली ट्रेड कर रहा हूँ. Okay. मैं कॉन्शियसली काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. आई एम कॉन्शियसली एंजॉइंग द टाइम विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो इफ आई whatever action I'm doing, if I'm doing it with my full focus, full focus तो होता नहीं है,
जैसे लोग आप देखेंगे बाइक चला रहा है, इंस्टाग्राम कर रहा है, या बाइक चला रहा है, so that Call पे is, बात कर रहा है। हाँ, that is dangerous. Right. So when you're trading, you're Instagramming, or when you're working, so what I'm trying to say, if I do one thing consciously, आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बाकी के चीज कंपार्टमेंट में बैठना चालू हो जाएगा, और आपके लिए तो डेफिनेटली होना चाहिए, because you're in your 30 and you will. Right. So this is one hack. Stick to your words. I think it's a very shallow thing, but whatever I say, I should stick to it. I should respect what I'm saying. I should respect my decision that I exited the trade. I should respect that I took this decision that I want to go. Whatever. आपका डिसीजन आप ठंडे दिमाग से लीजिए, बट स्टिक टू दैट डिसीजन. Okay. गलत हो गया, ठीक है, लर्न फ्रॉम इट. Right. वरना इसका गलती था, उसका गलती था. There's no point blaming others. It's not going to help you. So discipline, I think we have to earn the discipline. It's not कोई how to become disciplined. I don't think so. No one can teach you how to become a disciplined person. But अगर results देखना चालू हो गया 6 महीने बाद, अगर आपको इधर उधर डोले शोले निकलना, then आपको खुद अच्छा लगेगा. Then some girls will tell you you're looking good, your shirt is looking nice. Then तो आप Motivation. That's motivation. Then करते करते आपका बॉडी ऐसे हो जाएगा कि you will say I sleep at 9:30. It's not that I have to sleep. My body is like that. आप 9:30 के बाद मुझे मीट करो, I'll be yawning. So it's close to 9 now actually. I won't yawn in the podcast. Okay, so just take one last question, and then वैसे तो मेरे पास बहुत क्वेश्चन है आपको पूछने के लिए. I mean, you are such a sea of knowledge when it comes to trading. It is. Let's not deny it. But एक one last question related to Spider. कितने साल आपने यूज किया, एंड क्या लगता है अबाउट स्पाइडर? लाइक हाउ इज इट? स्पाइडर के साथ रिलेशनशिप है. मतलब स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस और स्पाइडर एक साथ है फॉर मी. मैंने आपको बताया था कि मुंबई में मैंने एक MBA इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, फाइनेंशियल मार्केट. उनका एक लैब था. लैब में 30 कंप्यूटर्स थे. 30 कंप्यूटर्स में आयरिस का इंस्टॉलेशन था, CTCL वाला. आई डोंट नो, मैं 2004 का बात कर रहा हूँ, 2004 का बात कर रहा हूँ. तब आप मैं तो 4th स्टैंडर्ड में थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने चार्ट्स देखा था. सो यू कैन से फर्स्ट लव. और वो स्पाइडर ने मुझे वो दिया था. तो चार्ट्स जो मैंने जॉन जे मर्फी के किताब में पढ़ा था, चार्ट्स जो मैंने वो किताबों में देखा था, वो जब मुझे टूल्स में, सॉफ्टवेयर में देखने का वक्त मिला, वो स्पाइडर का था, नंबर 1. सो इट हैज बीन माय फर्स्ट लव, एंड उसके बाद आई हैव केप्ट ऑन यूजिंग इट. सो जहां पे भी मैं जाता था, जहीं पे भी ज्वाइन करता था, दिस इज माय टूल. विदाउट स्पाइडर आई एम ब्लाइंड. सो आई एम ग्रेटफुल टू योर मैनेजमेंट, those who develop the software, because it has helped people like me, guys like me, to execute and grow in their career. Correct. 2004 में नितेश, स्पाइडर और 1-2 सॉफ्टवेयर छोड़ के चौथा नाम लेना डिफिकल्ट था. 3 सॉफ्टवेयर का नाम मैं सोच सकता हूँ. आज तो देयर आर मेनी, मल्टीपल वेबसाइट्स, ब्राउजर्स, एप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई thoroughly enjoyed throughout my career using it. टेक्निकल क्वेरी वाज माय फेवरेट. मैंने बहुत सारे वीडियोस बहुत पहले बनाए थे मेरे YouTube चैनल, पुराने, 6 साल. मैंने पहला वीडियो हाउ टू यूज स्पाइडर सॉफ्टवेयर था, तो इनका आया था ना. आई वाज लाइक, मुझे इनको मिलना है. वो कौन से डिपार्टमेंट में है? अरे नहीं, ही इज आवर क्लाइंट, लाइक प्रेशियस क्लाइंट. I'll just suggest one thing. I think with 20 years of experience of using softwares, ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में कहीं दूसरा सॉफ्टवेयर ट्राई नहीं किया. I've tried, because you should know which software has its strengths and weakness. I can only suggest you that any product, service has to keep on improving. A little bit of improvement, yes, but definitely. It has to improve, and we have to stick with the time, what's going around. Correct. But as I said, मेरा पहला चार्ट उस लैब में बैठ के, जब मैं पहले लाइफ में वो ब्लैक स्क्रीन जो खुला था CTCL स्पाइडर का, वो चार्ट का, वो स्पाइडर का था. So this is a relationship which will never go away. This is forever. That is the best feedback I think I've heard about Spider in my career.
So I think guys we'll wind it up now and thank you Abhijit ji. Thank you. For speaking your heart out. So much of knowledge, so much of reality checked, so much of learnings, education in 1.5 hour. I don't know, couple of hours must have spent. बट इतनी नॉलेज इतने कम टाइम में आपने दी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अगेन एक आध बार तो जरूर मिले एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट टेक्निकल्स जो एक्चुअली इंटरनेट पे यूट्यूब पे जरूरत है इन चीजों की. I hope so that it reaches the right kind of person and they use it properly. Correct. You have to work on yourself, as I said. So yeah, हमारा जो effort है, हम लोग आज शाम को बैठ के whatever we are doing here, Yes. hopefully this will benefit, and if it does, do let us know, or if there's anything we've left out, हम फिर से बात करेंगे. Of course, please comments में हमें जरूर बताइए if you think that we have missed out on certain topics और कुछ सवाल है आपके तो please comments में बता दीजिए. हम लोग फिर से connect जरूर करेंगे. Sure. And before finishing, do not forget to subscribe VOT. आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम नए गेस्ट नहीं ला पाएंगे एंड नई टेक्नोलॉजी, नए चार्ट्स, नए इंडिकेटर्स या नए सेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वॉइस ऑफ ट्रेडर्स एंड थैंक यू वंस अगेन अभिजीत सर Thank you फॉर बीइंग हियर विद अस. Thank you, my pleasure. Thank you so much guys. Thank you.